महिला दिवस अवसर पर जज्बा कुछ कर दिखाने का नामी एक कार्यक्रम इस्लाम जिमखाना मुंबई में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्तलिफ NGO की ख्वातीन महिलाओं ने भाग लिया। हम लोग कुछ न कुछ कहते हैं कि हम अकेले तो नहीं कर सकते सब काम, लेकिन जो भी हमारी कैसा लगा और यह महिला दिवस पे खासकर क्या कहना चाहेंगे हमारे अवाम को, दर्शकों को? मेरा नाम कविता है। मैं स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट के लिए काम कर रही हूँ 5 साल से, और हमारे इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे काम होते आ रहे हैं, जो कि हमारी अध्यक्ष डॉक्टर शीला यादव है, उनकी सिस्टर है और उनकी भाभी जी हैं, और ये हमारा काम काफ़ी टाइम से अच्छा वर्क काम कर रहा है। तो मैं उसके लिए डॉक्टर शीला यादव का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि उसने मुझे अपने साथ में लिया, और आगे इसी तरह मैं उनको ब्लेस करती हूँ कि हमारे साथ रहें और मैं उनके साथ रह के उनके साथ काम पर ये बहुत ही शुभ दिन है महिलाओं के लिए, और मैं अपने कार्यों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे समाज में महिलाओं को शिक्षा देना, और जब वो शिक्षित होंगी तो उनका परिवार अपने आप जो है उसकी काफ़ी ग्रोथ होगी। तो हर महिलाओं को, माता पिता को ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको काबिल बनाएं। ये कहने की ही बात नहीं है, सिर्फ उनको काम करने के लिए भी उनको देना चाहिए। जैसे वो कुछ काम सिखाना चाहिए, जैसे सिलाई है, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो किसी प्रोफेशनल कोर्स कर सके, प्रोफेशनल कोर्स का ब्यूटी पार्लर है। तो हमारे गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी सुविधा हमको उपलब्ध करा के रखी हैं महिला और बाल विकास के लिए। वहाँ पर जो महिलाएं हैं अपनी बहुत सारे क्लासेस जो हैं वो सीख सकती हैं। गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, जिसके बारे में काफ़ी लोग ये जानते नहीं हैं कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेज है, और बहुत बार ऐसे भी है कि कुछ NGOs मुफ्त में भी कोर्सेज चलाती हैं। तो महिलाओं को इस तरह से जागरूक करके घर घर जाकर उनको बताना, जिनके पास अगर सौगात है बहुत सारी महिलाओं के पास कि उनके फादर और मदर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जहाँ पर फाइनेंशियली महिलाएं बहुत वीक होती हैं, पेरेंट्स जो वीक होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे समाज में। आज भी अगर आप मुंबई जैसे शहर में आप देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी महिलाएं जो स्लम एरिया में हैं वो अपना संघर्ष कर रही हैं। और मैं अपने स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उनको किस तरह से जागरूक किया जाए स्वास्थ्य के प्रति, और प्लस काम करने के प्रति। उनको मुफ्त में सिलाई सिखाना, बिजनेस सिखाना कि किस तरह से हम कर सकते हैं, अपने बच्चों का किस तरह से पढ़ाना चाहिए। जैसे मैं अपनी समाजवादी पार्टी को भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरी पार्टी के ऑफिस में मैंने एक लिखा है, जैसे हम बच्चों को लाइब्रेरी टाइप की चीज़ें, जहाँ पर बच्चे बिजनेस और बच्चे वहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए हम लोग सैनिटरी पैड का बिज़नेस देते हैं, और वो आके साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज़ का बिज़नेस देते हैं कि ताकि वहाँ पर वो कर सके। तो मैं ये काम इसलिए कर रही, किसी ने मुझे बोला कि भाई मैडम काफ़ी नशाखोरी चल रही है, आप शराब पी रहे हैं, तो आप उस पर क्यों नहीं काम करती हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं जब तक उन पर काम करने लगूंगी, नशा बंद और उसके नशाखोरी में मैं काम करूंगी, तब तक तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने उसके बाद दूसरा ये मेरा मार्ग चुना कि मैंने महिलाओं को सिखाना शुरू किया, और बच्चों के पढ़ाई के प्रति लोगों को मैं जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने समाज में महिलाओं को घर घर जाकर ये जागरूक कर रही हूँ। मैं एक कोर्स लेकर आ रही हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्स। जैसे AI का ज़माना आने वाला है, और महिलाओं से लेकर बच्चों को सिखाने के लिए महिलाओं में वो जागरूकता ज़रूरी है कि आपके बच्चों को ये आए। सो महिलाएं अगर जागरूक रहेंगी कि मेरे बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, उनको तारुफ कराना चाहिए कि भाई समाज हमारे सोसाइटी में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या है। अभी जैसे मैं एक करियर गाइडेंस मार्गदर्शन करूंगी कि 10वीं 12वीं के बाद मान लीजिए आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन
नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी NGOs हैं और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं बच्चों को। जैसे आँखों के लिए अगर आप डॉक्टर नहीं बन गए तो असिस्टेंट के लिए असिस्टेंट का जॉब है। डायलिसिस में डॉक्टर अगर डायलिसिस करते हैं लेकिन उनको डायलिसिस के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती, तो उन सब चीज़ों की कोर्सेज होती हैं। तो बहुत बार स्लम एरिया में, यहाँ तो मैं मुंबई में देख रही हूँ, गांव में तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, आजमगढ़ से, वहाँ तो ये भी सुविधा नहीं है। वहाँ पे एक टीचर की जॉब होती है। कौन सा कोर्स करते हैं वहाँ पर हम लोग? नर्सिंग कोर्स। बस 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, BTC जो है, बस ऐसी हैं वहाँ पर। और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी ऐसी संसाधन नहीं है। तो जैसे कि हम ये भी कोशिश कर सकते हैं, मुंबई जैसे महाराष्ट्र जो है, मुंबई है, ये बहुत बड़ा हब है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और लोगों को यहाँ से लेकर पूरे इंडिया में फैलाना चाहिए। हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों को यहाँ पर मौका मिला है महाराष्ट्र में अपने एडुकेशंस के लिए और अपनी वेलबींग्स के लिए और अपनी अच्छे ग्रोथ के लिए। तो हमको ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में हम अपना कुछ ऐसा काम करें जिससे कि महिलाएं जागरूक हों। जैसे यहाँ पर एक मैडम बैठी थी तो मैं तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि वो काफ़ी कुछ ले रही हैं महिलाओं के लिए अपना, और उसमें काम कर सकते हैं। शुक्रिया। Ramzan Mubarak to everyone, first of all. And secondly, as we said, it is always a Women's Day, and we don't need any specific date for the celebration. But still, since we are celebrating it today, and there were many people invited here who were talking about how they fought for women's right, how they were doing their duties for women's and for their safety and for their protection. And I have met such beautiful ladies here who have been working so hard for women's and their rights and their protections, for their safety, and they have stood up for themselves, which was very inspiring for me. And as a woman, I now, since I'm a practicing advocate, I also offer such women any help that I could do. I am always willing to do that. And if there's any other woman out there who need help with, be it legal aid or anything else wherein I as an advocate can help you all, you guys are most welcome. And I have been doing such work wherein I have been helping women, and not just women but others also. But as today it's a Women's Day and we are celebrating it, that's why for today I am giving this thumbs up for all the women out here. So thank you, and it was a very great function or a get together. Thank you so much. Only that happy Women's Day, stay safe and speak for yourself. That's it.